ये ज्ञान विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज की कसम खा के कहते हैं, जो भी आज कोई नया जीव जुड़ता है, बहुत ही भाग्यशाली है वो जीव जिनको ये ज्ञान ये विज्ञान सुनने मिलता है। ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा हुआ है, शास्त्रों में, वेदों में, सारे ग्रंथों में ज्ञान है, मगर महाराज ने सबको अलग अलग करके बताया कौन सा ज्ञान, कौन सा मार्ग, कौन सा रास्ता, यानी कौन से मार्ग से हमारी भलाई है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस जीव को बड़े भली भांति समझाया है और हमें समझना है। महाराज फरमाते हैं, पद के रूप में और संवाद के रूप में, दोहे के रूप में, कई प्रकार से हमें बहुत ही भांति भांति समझाया, तो समझना हमें है। कहते हैं महाराज, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख चार समझ कर हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। बोलो राम। महाराज, महाराज के भाव को तो समझिए, कितने तड़प से, क्या भाव है महाराज के। हे प्राणी, हे मनुष्य प्राणी, अरे किस लिए आए हम? कभी सोचते हम यहाँ क्यों आए हैं? ये मनुष्य तन हमें क्यों मिला? क्या कारण है इसका? इनके लिए हमने परमात्मा से कितनी विनती करी, परमात्मा ने दया कर दी। इतना खासा मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर उस परमात्मा की हमने भक्ति नहीं करी, तो परमात्मा, अरे जब हम कोई रिश्तेदार से कोई बात अगर हमारी हो जाती है, हम सोचते हैं उनके बारे में, अरे उनको गलत तो नहीं लग गया, उनको बुरा लगा होगा क्या, वो नाराज हो गए होंगे क्या। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा शरीर दिया, श्वासा भर दी शरीर में, कभी अगर हम नहीं सोचे और ये मायावी संसार में हम भूल गए परमात्मा, तो कभी हम सोचना नहीं है परमात्मा नाराज हो जाएंगे क्या। सबसे बड़े परमात्मा अगर वो नाराज हो जाए, सारी दुनिया समझो सारी नाराज हो, समझो यानी समझना ही है। इसीलिए प्राणी यानी हे परमात्मा की भक्ति समझा रहे महाराज। प्राणी आ रे समझर सिमरो राम। परमात्मा, उनका जो नाम है, परमात्मा का नाम संतों ने रखा है राम। तो राम नाम को, उस राम नाम के बारे में हमें समझ बता रहे हैं। दुनिया में और राम है, दूसरा राम यानी भगवान श्री राम भी है। इसीलिए कौन से राम के बारे में महाराज समझा रहे हैं? श्री राम के बारे। श्री राम तो देव है, ये तो विष्णु भगवान का अवतार है। तो किस नाम की महिमा कर रहे महाराज, किस नाम के बारे में बता रहे हैं? जो सभी देवन का देव, सब देवन का
देवर मैयो सब पीरण का पीर, सब देवन का देवर मैयो सब पीरण का पीर। राम जी सब पीरण का पीर। सहज राम भज लीजिए रे, सहज राम भज लीजिए रे, अमृत सीर राम गुण गायल रे, जब लग सुखी रे शरीर। वो परमात्मा का नाम जो है वो अमृत है। अमृत हम दुनिया में ढूंढते हैं, कई कई प्रकार है वेदों में शास्त्रों में। इस अमृत को ढूंढने के लिए कई मार्ग बताए। कोई तो चेष्टा की बात मत समझना, निंदा मत समझना, बात को समझना है। महाराज ने पहली शब्द वापरा है, प्राणिया रे समदर सिमरो राम। जब कोई चीज से दो चीज अगर सामने है, दोनों का अगर जजमेंट करना है, न्याय करना है, तो एक होती है सही और एक होती है गलत। अगर हम गलत मार्ग से चल रहे हैं, अगर कोई उस गलत मार्ग को गलत बोल दे, तो कहते हैं दुनिया में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, हमारी भावनाएं दुखती। मगर गलत राह को गलत राह बताना, ये तो सही है ना, न्याय है ना। तो महाराज समझा रहे हैं, प्राणियारे समझ सिमरो राम। समझना है उस बात को, जो गलत है वो गलत, जो सही है सही है। गलत राह पर चलोगे तो क्या मंजिल पाओगे, सही राह पर चलोगी तो क्या मंजिल पाओगी। राम राम करोगे तो अमरलोक मिलेगा, राम राम के अलावा करोगे तो अमरलोक नहीं मिलेगा। हमें छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास हम जाते हैं, बड़े दुख के साथ तड़पते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी हो गई। मगर सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, कभी भी हम नहीं सोचते, हे परमात्मा मुझे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, जन्म लियो रे जाने मरो नहीं पड़। सबसे बड़ी बीमारी के बारे में महाराज हमारी नाड़ी पकड़ ली है, और ये बीमारी किस दवाई से जाती है, कौन सी गोली खाने से जाती है, किसके साथ खानी पड़ती है, सब समझा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमारी कोई दवाई लेते हैं, तो कहते हैं भाई ये जल के साथ लेना। इसलिए महाराज फरमाते हैं, परमात्मा का नाम राम है, इस राम नाम को प्रेम के साथ लेना। बोलो राम। प्राणियारे समदर सिमरो राम। एक राम दशरथ का बेटा हम हमेशा सुनते हैं, वापिस से दोहरा रहे इसलिए है कि कोई नया जीव हो समझेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। और जिस राम की बात महाराज कर रहे हैं, ये राम है तीना सुन्यारा, यानी सबका मालिक। उस मालिक के बारे में महाराज समझा रहे हैं, यानी देवता जो है वो एचओडी है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मगर सभी डिपार्टमेंट के हेड है परमात्मा, और उनका नाम है राम। तो उस राम के बारे में समझिए, समझा रहे हैं महाराज, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। जब कभी दिक्कतें आती है हमारे संसार में, तो लगता ना कभी बस उसके सिवा कोई नहीं, बस वो मालिक के सिवा कोई नहीं। जब हम पर आपत्ति आती है, कभी कोई अड़चन में फंस जाते हैं हम लोग, तब तो एक ही बात हमें समझ में आती कि नहीं, बस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रखा है। जो लोग भक्ति करते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, अपने घर 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 में मंदिर बनवाए रखे हैं, तो पूरा मकान बहुत बड़ा बंगला है, मगर आज जाकर कहाँ जाके बैठ जाते हैं, जहाँ उसकी भावनाएं है, जिस देवता को मानता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, आपकी भावना अच्छी है, भावना सही है, श्रद्धा है, श्रद्धा के सिवा भक्ति नहीं होती। मगर श्रद्धा कहाँ लगाए, किस भक्ति में लगाए, वो भक्ति के बारे में समझा रहे महाराज। तो जब आप समझ ही गए हो, जब आपत्ति आती है तब समझते हो कि उसके सिवा कोई नहीं, मगर वो है कौन,
जिसको आप समझते हो उसके सिवा कोई नहीं है, आखिर वो कोई शक्ति है, आखिर वो कोई महाशक्ति है, उसके सिवा कोई नहीं। ये जब शब्द हमारे संसार में चलते हैं तो आज आके हम कोई मूर्ति के सामने बैठते, आज जाके कोई फोटो के सामने बैठते, आज जाके कहीं हमारे घर में कोई बोल देते हमारे बुजुर्ग, कोई हमारी ये कुल देवता है, ये कुल देवी है, वहां जाके बैठते हैं। मतलब हम अलग 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 उसको मानते हैं, सोचते हैं कि बस यही परमात्मा है। देखो महाराज ने फरमाया है, नहीं नहीं दोस्त जहान का भाई, पता ही नहीं था, पता ही नहीं है। तो पंडितों ने, ज्ञानियों ने जो जितना जिन ग्रंथों में बताया उतना उन्होंने बता दिया। तो नहीं नहीं दोस्त ज्ञानिया का भाई, उनका भी कोई दोष नहीं है, जिनका जितना उनको पता है उतना उनको बता दिया। ये तो बहुत बड़े महापुरुष परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज है, जिन्होंने सब पोल खोल दी और सही मार्ग हमें सामने कर दिया। और इस मार्ग से अगर हम चलेंगे तो हमारा जन्म मरण मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बीमारी बताई है जन्म और मरण। सारी दुनिया घबरा रही है मौत से, सबको लगता है मुझे ये बीमारी हो गई मैं मर जाऊंगा, मुझे ये बीमारी हो गई मैं मर जाऊंगा। महाराज कहते हैं सोचो तो, इसके बारे में सोचो तो, जब हम मरते क्यों हैं, इसकी जड़ क्या है? अरे जन्म लेना, हमारा जन्म होता है इसलिए हम मर जाते हैं। मगर जन्म जन्म में फर्क है। मनुष्य योनि का जो जन्म मिलता है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जंक्शन स्टेशन है। जैसे कि हमें अगर कोई गांव को, बड़े बड़े गांव को अगर देश विदेश जाना है, हम छोटा स्टेशन नहीं पकड़ते कभी, बड़े जंक्शन स्टेशन से पकड़ते हैं गाड़ी, क्योंकि वहां से सब बातें अवेलेबल है। और छोटे छोटे अगर स्टेशन से हम पकड़ते हैं, वहां एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती, वहां से तो पैसेंजर जाती है। इसी तरह परमात्मा के गांव में जाने के लिए पैसेंजर यानी मनुष्य तन के अलावा जो शरीर है, पशु पक्षी कीड़ा कीटक देवता का शरीर भी, कोई शरीर परमात्मा के पास नहीं जाते। और एक मनुष्य तन यानी यही एक एक्सप्रेस है जो परमात्मा के गांव में पहुंचाती और जड़ मिटा देती। जड़ यानी जन्म लेना मिटा देती। अब जिनका जन्म लेना मिट चुका है उसे तो मौत कभी आती ही नहीं। इसीलिए परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। परमात्मा जो है वो अविनाशी है, वो कभी नहीं, ना वो जन्म लेते ना वो मरते हैं। जन्म लेते वो मरते हैं, जबकि देवताओं का जन्म होता है। और जन्म लियो जाने मरो नहीं पड़ से। अब हमें भी बीमारी है जन्म लेने की। अगर भक्ति भी हम करेंगे जिनकी जन्म होता है उनकी, तो ना उनका मिटेगा मौत, मरने का चक्कर उनका मिटेगा ना तो हमारा मिटेगा। उन दोनों को यानी देवता को, मनुष्य को, सबको परमात्मा राम उनकी भक्ति स्मरण करना पड़ेगा। वही महाराज समझा रहे हैं, प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ के उन परमात्मा का, राम का स्मरण करो। देखो, देख विचार समझ कर दिल में, जब ये ज्ञान आप सुन रहे हो तो सोचो समझो विचार करिए, समझ कर दिल में बस हरि बिन झूठा काम। सबसे बड़ा सबके ऊपर जो मालिक है हरि यानी राम। बड़ा सराया है परमात्मा ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उस राम को, उस मालिक को हमको सराया है। हरि यानी राम। उस राम के बिना सारे काम झूठे हैं, यानी असत है, मिटने वाले हैं। परमात्मा सत है, वो कभी नहीं मिटता। इसीलिए ये मिटने वाले शरीर से परमात्मा, न मिटने वाले परमात्मा की भक्ति इसी शरीर में प्रकट होती है। इसीलिए मनुष्य देह को महाराज ने अधिक समझा है, यानी ऊंचा बताया है और है। इसीलिए इस शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो महाराज हमें समझा रहे हैं, सुत बीत सिंह दरिया रहे लारे, ऊट अकेलो जाए, ऊट
ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे, किया कर्म चलेगा धक्का बहुत विध खाए, धक्का बहुत विध खाए, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, समझ रे सिमरो राम। बोलो राम। सुत वित सेंग धर्या रहे लारे, ऊट अकेलो जाए। महाराज, महाराज की ये जो सत्संग है हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा भरती है। आजकल तो क्लासेस भी लग गए हैं, मोटिवेशन क्लासेस। सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो भी जीव, बड़ा हो छोटा हो, यानी गरीब हो, यहाँ कोई बात नहीं, सबके लिए महाराज ने ये पूरा का पूरा इतना भरपूर भर दिया इस मॉल में। इस मॉल में कोई चीज की कमी नहीं मिलेगी, सब भरपूर दिया है। तो मोटिवेट करता है, प्रेरित करती है ये सत्संग। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, किसान भाई बहुत बड़ा राह देख रहा है। जब भी बरसात, जमीन गीली हो जाएगी तो गीली जमीन में बीज बोएंगे और बीज बोया हुआ वो गीलापन से बिल्कुल झपाटे से ऊपर में अंकुर आ जाएगा। इसी तरह सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे जीवन में एकदम हृदय गीला कर देते हैं, यानी जमीन गीली कर देती है। जैसे गीली जमीन में अंकुर ऊपर आता है, इसी तरह महाराज के इस सत्संग से इंसान प्रेरित होकर, हृदय गदगद होकर, उसी हृदय में ये राम नाम का बीज ऊपर आता है। बोलो राम। महाराज समझा रहे हैं। सोचो, ये सत्संग हमें वैराग्य देती है, त्याग समझाती है, क्या त्याग करे क्या नहीं करे, वैराग्य ज्ञान देती है सत्संग। और वैराग्य बिना इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल है। करणी करे रेणी रहे, सोई जन साचा। सोई शब्द को अंडरलाइन कीजिए भाई साहब, जो भी कोई नया भाई जुड़ा है ना, सोई का मतलब हुआ है कोई महाराज ने इस ज्ञान में किसी की ऐसी मक्तेदारी नहीं रखी है कि भाई वही आदमी कर सकता है, सन्यासी कर सकता है। यानी यहाँ कोई ऐसा किसी की मतलब ऐसी मक्तेदारी नहीं दी है कि भाई वही सन्यासी कर सकता। तो कहा तो गृहस्थी की भक्ति बताई महाराज ने। यहाँ गृहस्थी में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी होती है। तो समझाया महाराज ने, वैराग्य लीजिए, समझिए ज्ञान को। सुत यानी बच्चा, परिवार। वित्त यानी धन दौलत, जो परिवार हम बोलते हैं ना, यहाँ से सब जाएंगे तो सब छोड़ के जाएंगे, ये जो धन दौलत है। सुत वित्त सेंग धर्या रहे लारे, जब यहाँ से हम चले जाते हैं तो सारा परिवार, कुटुंब, कबीला, धन दौलत यही छोड़ना पड़ता है, साथ नहीं आता। ऊट अकेलो जाए। अकेला आया है, अकेला जाता है, तो साथ आता क्या है? किया कर्म चलेगा साथे, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विध खाए, प्राणिया रे समझ र सिमरो राम। जो हम कर्म कमाते हैं, जो नित्य कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे साथ में आते हैं। अब कौन से कर्म से हमको 84 योनि मिलती और कौन से कर्म से हमारी 84 योनि मिटती? अगर परमात्मा के अलावा, परमात्मा के स्मरण के अलावा अगर दूसरी भक्ति में हम श्वासा गमाते, बिल्कुल गमाते, यही शब्द लगेगा। महाराज ने बोला है, झूठा काम, एक परमात्मा के अलावा
जो हम सही समझ रहे हैं वो झूठ, यानी झूठ इसके लिए बताया महाराज ने, अरे आप समझ बैठे थे मोक्ष हो जाएगा, परम मोक्ष हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा, इसीलिए झूठ कहा है। ये माया तक माया ही फल देंगे हमको, ये भवसागर में भटकाएंगे। कौन से कर्म? एक परमात्मा के अलावा जो भी हम कर्म करते हैं, ये सारे के सारे, जो भी हम तीर्थ व्रत उपवास एकादशी, सारा ये कर्म तीन लोग में भटकाएंगे। धक्का बहुत विधता है। इन कर्मों के साथ जो भी कर्म हमारे साथ आते हैं, चाहे वो पुण्य हो और पाप हो, पुण्य भी हमें भुगतना पड़ता और पाप भी हमें भुगतना पड़ता। दोनों कर्म साथ में आते हैं और दोनों कर्म भुगतने पड़ते हैं। और महाराज कहते हैं कौन सा कर्म करो? शुभ किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया चबरासी, के सुख राम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी। महाराज फरमा रहे हैं शुभ कर्म ये हमें स्वर्ग में पहुंचाते हैं और अशुभ कर्म हमें चौरासी भेजते हैं। जब तक शुभ कर्म हमारे खत्म होने तक हम स्वर्ग में रहते हैं। जब हमारे अशुभ कर्म शुरू हो जाते हैं तो वहां काल पहुंच जाता है। काल वहां से हमें चौरासी में भेज देता है, जाओ अब तुम्हारा शुभ कर्म खत्म हो गया। शुभ कर्म करके अगर हम स्वर्ग में भी चले जाते हैं, सारे देवता का राजा इंद्र भी बन जाते हैं। देखिए ना, अर्जुन को गीता में सार बताया है। जो भी आज लोग गीता सुनते हैं उन्होंने समझना वो अर्जुन है। आज आज ना तो शरीर से अर्जुन है ना तो कृष्ण है। इस उदाहरण से समझिए बात को। तो 14 बेर इंद्र पद पायो हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जिस समय में रणांगण में युद्ध चल रहा है, हाथी घोड़े सारे मनुष्य सब मर रहे हैं, तो वहां अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी स्वयं रथ को रोकते और ब्रेक लगाते और अर्जुन करके आवाज देते, अर्जुन बोलिए भगवान क्या बात है? अरे इन मकोड़े को मुझे बचाना है, इस मकोड़े को बचाना है। इन नहीं, इस मकोड़े को, सॉरी, इस मकोड़े को बचाना है। अब वहां तो बहुत सारे मकोड़े थे, मगर एक ऐसा मकोड़ा था कि ज्ञान दृष्टि से भगवान कृष्ण को पता चल गया, ओहो ये तो भगवान राजा इंद्र थे और सब देवता का राजा होता है इंद्र। और मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अगर रथ घोड़ा आगे चल गया तो इसके टप के नीचे ये मकोड़ा मर जाएगा। तो अर्जुन को समझा रहे ये भगवान इंद्र है थे। उनको जब इंद्र पद छोड़ने के बाद उनको मकोड़े की योनि मिली है और आज मकोड़े की योनि में भगवान इंद्र आया है। आज समझिए, समझता जो भी गीता सुनते हैं तो आज वो गीता क्या कह रही है, ये अर्जुन को ये समझा रही है कि देखो पुण्य करने के बाद भी, और पुण्य और पाप दोनों कर्म साथ में आते हैं। भगवान इंद्र को क्या अच्छा लगा था कि मुझे मकोड़े योनि में जाना है? ये योनि नहीं टलती। योनि तो एक ही नाम से टलती है, परमात्मा के भजन से। जो इंद्र बना था उनके पहले उनको मनुष्य योनि मिली थी। उन्होंने पुण्य कर्म किए, मंदिर गए, पूजा पाठ व्रत एकादशी, अच्छा रहना अच्छा बोलना, ये सारा पुण्य कर्म करके, पुण्य करने के बाद वो स्वर्ग में चले गए, राजा इंद्र बन गए। और पाप शुरू हो गया और जब वो पुण्य कर्म खत्म होने के बाद वहां भी काल पहुंचता, काल बोलता है बस खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारी पाप योनि शुरू हो गई। देखिए ना, इस बात को सुनने के लिए समझ चाहिए। समझिए महाराज को, ज्ञान को, कहीं निंदा की बात नहीं है। हमारे हृदय को, हम भोले जीव है,
झट से हमारी भावना को ऐसा लगता है हमारी भावना दुख गई। क्यों दुखाते हो? सही बात को तो बड़ा जिगरा चाहिए। इसीलिए महाराज फरमाती है भक्ति कच्चे आदमी की नहीं है, सुरवीर की भक्ति है। न्याय को समझना होगा, न्याय और निंदा को समझना होगा। भला महाराज निंदा क्यों करेंगे? स्वयं परमात्मा है वो, तभी तो सारे देवता महाराज की बात मानते हैं, परमात्मा को पुकार करते हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, करा कैवल्य भक्ति संत सेवा और करा कछु नाई। तो इसीलिए शुभ कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, अशुभ करते हैं तो 84 मिलती है। शुभ किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84, के सुखराम भक्ति कर केवल। कौन सी भक्ति कर? केवल। केवल यानी एक, सबका मालिक एक, और सबका मालिक एक कौन है? परमात्मा, सभी आत्मा का पिता, सभी आत्मा का मालिक। इसीलिए परमात्मा, परमात्मा का नाम है राम, और राम नाम का स्मरण कैसे करे, किस विधि से करे, भली भांति इस शरीर से महाराज ने हमें समझाया है। तो सुत वित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथी धक्का बहुत विध खाए। तो हमें संकल्प लेना है, वही हमको कर्म करना है कि जिसके द्वारा हमें धक्का नहीं मिलेगा, धक्का यानी 84 में नहीं जाना पड़े। और 84 में एक राम के अलावा सारे कर्म बंधन हैं, और राम की भक्ति यानी राम नाम का स्मरण यानी परमात्मा का स्मरण जब हम करते हैं तो सारे कर्मों का नाश कर देते हैं, सब कर्म मिट जाते हैं, और जीते जी इस शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाते। और जब परमात्मा आ गया है, परमात्मा का फरिश्ता जो आ जाता है लेने, जो परमात्मा नेचर के रूप में यहाँ आते हैं, तो हमें यहाँ लक्षण ये समझना है, अब हमारी 84 मिट गई और हमें परमात्मा अपने देश में लेने आ गए हैं। बोलो राम। कमर बांध्या बैठो है पंत ने, चालो 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 चालो, काल सिराणे ये मकड़ो है, काल ये मकड़ो है, जू संग छाया जो, जो संग छाया जो, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर, देख विचार समझ कर, हरि बिना झूठा काम, हरि बिना झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, सिमरो राम। बोलो राम। कमर बांध्या बैठो है पंत में, चालो चालो होए, यानी जीव आया है ये तो पक्का जाएगा। जो देखो समझना है ज्ञान से, जो चीज बनती है तो एक दिन बिगड़ती है। अब मनुष्य ज्यादा किस बारे में सोचता है? मनुष्य ने जो चीज बनाई उसके बारे में हम बहुत सोचते, बहुत ही सोचते। और परमात्मा ने जो बनाया उसके बारे में हम सोचते ही नहीं।
परमात्मा ने जो ये मंदिर बनाया, चलता फिरता मंदिर बनाया, और स्वयं कैसे अपने रूप को यहाँ, अपने अंश को यहाँ बिठा दिया, और ताकि ये मेरे पास ऐसी रचना कर दी शरीर के कि इस जीव को कैसा कैसा शरीर, देखो बड़ी अचंभित बात है, कैसा ये कुदरती खेल है। परमात्मा से हमने विनती करी, हमें सुख दीजिए, सुख के लिए हमको शरीर दीजिए, शरीर भी दिया, और हमें यहाँ भेजा और हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी। और इसी शरीर से परमात्मा के पास कौन कैसे जाए वो भी रचना कर दी। और ऐसे संत महापुरुष को परमात्मा स्वयं अवतार लेके अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज आकर हमें समझा रहे हैं, देख मेरे बच्चे, ये ये चकाचौंध दुनिया में जैसे तुझे कमल जो होता है कैसे कीचड़ में खिलता है, ऐसा तुझे भवसागर में रहना तो है, मगर खिलते रहना परमात्मा की भक्ति करके मेरे पास आ, और हमेशा हमेशा ये कि तेरा आना जाना मिट जाएगा। तो कमर बांधा बैठो है पंथ में, निश्चित जाना है, जो आया है उसे जाना है, मगर क्या करके जाना है, क्या करना है मुझे। इसी चकाचौंध दुनिया में इंसान परमात्मा से बहुत दूर चला गया है, और भटकंती लग गई है, कई पंथों में कई अलग अलग इसमें ढूंढता है, मगर परमात्मा वहां उसे नहीं मिलता। परमात्मा है ही नहीं उस रीत में। वो तो कर्म बंधन बांधने की रीतियां बताई है, इस जीव को वापस आने की रीत बताई गई है। तो महाराज बोलते हैं कि हमें वापस नहीं आना है, हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं करनी है। इसीलिए तो अगर आपको बोलते ना, हमारे कोई रामसिंह भाई भी, कोई अगर भाई बहन कोई नया नया कोई जुड़ जाता है तो सवाल करता है, तो हम कोई दान पुण्य करना ये भी गलत है? देखो महाराज ने समझाया है, अगर कोई भूखा है उसे हमने खाना खिला दिया, ये हमारा तो कर्तव्य है, फर्ज है। कोई प्यासा है हमने उसको पानी पिला दिया, ये हमारा मनुष्य का कर्तव्य है। मगर हम ये न सोच के, उसमें हमारी भाव ये न रहे कि मैंने ये पुण्य किया, ये भाव से हमें नहीं करना है। सहज भाव से ये हमारा कर्तव्य भली भांति है, ये कर्तव्य भाव से रहना है, तो पुण्य नहीं बनेगा। तो पुण्य भाव से हमको हमें हमें नहीं करना है। तो कमर बांधा बैठ पंथ में जो आया है बिल्कुल जाएगा, चालो चालो होए, ये तो पक्की बात है। उस राह पर पक्का उसे जाना है, चलने की तैयारी में जीव रास्ते में बैठा है। काल सिराने ये खड़ो है, जो काल है ना इस जीव को ले जाने के लिए, जैसे हमारा पिलो होता है ना, बस उसका उदाहरण दिया महाराज ने। पिलो को हम हमेशा साथ में रखते हैं, जब हम सोते हैं बस हमेशा साथ में होता है। बस इसी तरह समझना, जैसा तेरा पिलो तेरा साथ में है, तो बस रोज ही जो काल है ना तू तेरे से बिछड़ता नहीं। सिराने यानी मुंडी के नीचे ये में खड़ो है। और उदाहरण दे दिया महाराज ने, जो संग छाया, जो तेरी जो छाया है ना तेरे से कभी बिछड़ती नहीं है, तेरी छाया तेरे साथ साथ होती है। इसी तरह ये जीव जन्मा है तो मौत, काल यानी मौत, ये मौत उसी दिन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी साथ में होती है। देखते ना दवाई पे होती कि नहीं? हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग जिस दिन होता है उसी समय उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी पक्की होती है। तो ये समझना है हमको, जाना तो है, मगर जाना है तो अब कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन से जाना है, और कौन सी भक्ति की गाड़ी पकड़ना है, और कौन सी भक्ति हमें अमर करेगी, और कौन सी भक्ति हमें तीन लोग में भटकाएगी, ये तो हमें समझना है। अगर ये भी हम समझेंगे, महाराज ने लिखा है, बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे। बड़भागी सो जीव
शरण सदगुरु की आवे, काग पलट हंस होए, कीट सु भृंग कहावे। ये उदाहरण दिए महाराज ने। कीट से भवरा हो जाता है, काग से हंस हो जाता है। यानी वृत्ति, समाज, जो शरीर है ये तो शरीर ऐसा ही रहेगा, मगर हमारे अंदर ये जो सत्संग है हमारी वृत्तियां को बदल देती है। जो वृत्ति 3 लोगों की भक्ति में लगी हुई थी, और वो वृत्तियां सारी हमारी सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग सुनने सुनने के बाद वो हमारे अंदर समझ आती, और वो समझ हमें हंस बनाती, भंवरा बनाती। अगर सत्संग सुनेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, और सत्संग सुन रहे हैं आज हम, तो बहुत बड़ा भाग्य है। खाली भाग्य सब बोला नहीं, महाराज ने बड़ भाग बोला है। जिनको ये सत्संग सुनने में आज मिल रही है, मिल जाती है, वो साधारण भाग्यशाली इंसान नहीं है। चाहे वो कोई हो, बड़ा हो, छोटा हो, दुखी हो, धनवान हो, निर्धन हो, चाहे कोई हो, करने करे रेणी रहे सोई जन साचा। वो सही है, वो सही मार्ग पे है। तो जाना पक्का है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और किस गाड़ी में जाना है। देखिए, जब हमें अगर हमारे स्टेट में कहीं घूमना है, स्टेट के बाहर आउट स्टेट घूमना है, हमारे देश में कहीं जाना है, देश से अगर कहीं विदेश में जाना है, कितने महीने से हम रिजर्वेशन करते हैं, कितने लोगों को पूछते हैं, कितनी जानकारी करते हैं, और वहां कोई गाइड है बताने वाला कि सारी इंक्वायरी करते। देखो तो बड़ी समझने की बात। ये रूटीन के चक्कर है हमारे। रोज हमारे आजू बाजू में एग्जाम्पल हमारे आजू बाजू रहते हैं। महाराज का ज्ञान, ये विज्ञान, उन बातों से अगर हम मेल लगाते हैं, सोचते हैं, तो आंखों से आंसू जरूर आना है, पछतावा आना है। ये परमात्मा, हमने जो चीज बनाते हैं हम तो ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, और इतनी सोच कहाँ से आई? परमात्मा ने दी। ये सारी समझ कहाँ से आई? परमात्मा ने दी। इंसान बहुत गौर करता है, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे तुझे किसने बनाया, तुझे किसने भेजा, ये सारी सोच किसने दी? वो परमात्मा ने दी। तो प्राउड फील होना चाहिए। तो जब हम इतनी जानकारी करने के बाद वो रूट चेक करते, उस रूट पे कहीं तकलीफ तो नहीं है, ठीक तो है, जानकारी करते, फोन करते, कई जानकारी करते, गूगल पे जाते, देखते हैं, सब सोचते हैं, कितनी जानकारी करते हैं। हाँ, डर है हमें इसलिए कहीं हमारा कोई हमें दिक्कत ना आ जाए, कोई दिक्कत में ना फंस जाए, कोई अड़चन ना आ जाए। कितने तकलीफ से हम, मतलब कितना हम जानकारी करते हैं। तो जब परमात्मा ने 43,20,000 साल के बाद एक बार ये जब मनुष्य जन्म दिया है, इसे हम यूं ही खो देंगे? नहीं, सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। जब आए हैं तो जरूर जाना कहाँ है उसमें बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम सोचते ना, बहुत बार होता है ऐसा कि सत्संग समझ में आ जाती है, और आने की बाद भी भ्रम आता है मन में। क्या मालूम ये भ्रम लाते हैं? क्या लाते? बात तो सही है, राम राम तो करना चाहते, मगर हमारे घर वाले ये बात को नहीं मानेंगे। भैया घर वाले आज, घर वाले सुनने को नहीं है, आज तुम ही सुन रहे हो। तुम्हारे बात में, ख्याल में, समझ में बात आ गई है तो आप घर पे समझाइए। अगर घर वाले नहीं समझते हैं तो देखो, बड़भागी सोची उस शरण सदगुरु की आ गई। आपका बड़ा भाग्य है, आपकी बात समझ में आ गई, आप उस रास्ते से चलना शुरू कर दीजिए। समझाना हमारा काम है। घर में अगर कोई समझता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो संसार ये कच्चा धागा है। रहना तो है, समझाना तो है, हमें टूटना तोड़ना तो नहीं है, मगर समझाना है। समझे तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझे तो उनके भाग्य सी बात, भाग्य पर छोड़ देना है।
तो बड़ी ऊंची चीज है। भ्रमाने के लिए सारा जगत है, समझावण को बिरला, महाराज फरमाया। ये जो बात है ना, ये बात समझाने वाला यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये तो बिरले हमको समझा रहे हैं। और ये ज्ञान हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, और भ्रमित करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। कई प्रकार से हमें समझाते हैं, कई प्रकार से हमें भ्रमाते हैं। अरे भैया, फिर इतने दिनों से हमारे दादा परदादा जो भक्ति करते आ रहे हैं, वो झूठ है क्या, वो गलत है क्या? ऐसी बात तुम्हारे मन में लाएंगे, ऐसा भ्रम डालेंगे कि जब आपको, क्योंकि समझाया महाराज ने, हमने 2 घंटे की सत्संग सुनी, समझ में आ गया, मगर भ्रमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। भेकधारी ने सारी दुनिया डर पे, हमारी बात कोई माने को नहीं। हमारे नजर में तो भेकधारी जो होते हैं, बड़े हम साधु संत बड़े मानते हैं, मगर साधु की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, महाराज ने सारी बात समझाई है। साधु शब्दा परखिए, ज्ञान से, शब्दों से, वचनों से समझिए। महाराज फरमा रहे हैं, राम नाम सत पंत है, चवते पद जाए। राम नाम सत पंत है, चवते पद जाए। और पंत हूँ लोक में, फिर गोता खाए, फिर गोता खाए। बोलो राम। यानी ये चौथा पद है, परमात्मा का पद है, राम नाम का पद है, उस अविनाशी परमात्मा का पद है, वो दाता का पद है, वो सिमरत का पद है, वो हरि का ये पद है, सारे देवन का देव महादेव, यानी सबसे बड़ा देव, वो परमात्मा का पद है। ये पद हमें कहाँ ले जाएगा? परमात्मा के देश में ले जाएगा। और पन तिहु लोक में, यानी स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, 3 लोगों में जो भी हम व्रत, एकादशी, उपवास, तप तप जब जो भी करते हैं, राम राम करने के अलावा जो भी हम करते हैं, वो हमें 3 लोगों में हमें उसका फल मिलेगा। फल यानी उस पुण्य का फल, उस पाप का फल, दोनों कर्म साथ में चलते हैं। कभी राजा बनेगा, कभी देवता बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी कीड़ा बनेगा, कभी कीटक बनेगा। हम यानी 3 लोगों में भटकते रहेंगे। हाँ, अगर मनुष्य जन्म, देखो ना, ये बात देवताओं के ख्याल में आने पर उन्होंने कहा है, अहो प्रभु मानवतन दीजे, अहो प्रभु जी मानवतन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। जब संतों का जो ये अमर विमान है, जब स्वर्ग से वाया वैकुंठ से जब अमरलोक संत जाते हैं, तो देवता वहां पूछते हैं कि आपने कौन से भक्ति करी संता, कौन से नाम का आपने जप किया? तो संत वहां उत्तरते हैं, जवाब देते हैं, हमने उस अविनाशी परमात्मा का नाम राम है, हमने राम नाम का जप किया, तब जाके, तो तब देवता वहां पछतावा करते, कहते हैं, अरे हमें भी मनुष्य तन मिला था, परमात्मा की भक्ति नहीं करी, जब तब ये करने में हमने समय बिता दिया और हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो स्वर्ग से 3 लोक में फिर गोता खाए, यानी अन्य जो मार्ग है, अन्य जो भक्ति है, हमें 3 लोगों में भटकना पड़ता, 3 लोगों में उन फलों की प्राप्ति होती है। चौथे पद में वो भक्ति नहीं जाती।
इसीलिए जब कोई रास्ते से कोई दिक्कत हो, रास्ता आगे तकलीफ का हो, तो देखो ना, आज बरसात का मौसम चल रहा है, जब कभी हम न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये रास्ता बंद हो गया है, कोई पहाड़ी वहां टूट के पड़ गई है, रास्ता बंद हो गया है, बस यहाँ से वापस हो जाइए। ऐसा सुनते हम लोग, कितनी जानकारी लेते, समझते। महाराज की वाणी को क्यों नहीं समझना। जब महाराज बता रहे हैं और पंथ त्यों लोक में फिर गोता खाए, गोता खाना पड़ेगा, तकलीफ भोगनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ से तो हम कहीं अगर गांव जा रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट के गिर के पड़ गई हैं, अगर कहीं रास्ते पे है तो वहां से हम गाड़ी पलटा लेंगे, वहां से रूट चेंज कर देंगे, दूसरे रोड से चले आएंगे। मगर भाई साहब, अगर ये रूट एक बार का अगर हम टूट जाता है तो हमारे हाथ से 77 करोड़ 76 लक्ष श्वासा और ये नर देह एक बार हाथ से छूट गई रे, छूट गई, तो कब मिलती? 43,20,000 साल के बाद। यहाँ से टर्न होते नहीं आता जल्दी। एक बार स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग से भाई हम मनुष्य तन में आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये पूरी 84 योनि भोगने के बाद, ये पूरा चक्कर काटने के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है, और मिलती है तो बस एक ही भक्ति करने के लिए। अनंत सिख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जो फरमा रहे हैं, जिस राम के बारे में, परमात्मा के बारे में, वही भक्ति करने के लिए हमें ये शरीर श्वासा मिले हैं। समझिए महाराज की इस भाव को और अपना कल्याण कर लीजिए। भाई साहब, आपको, आप नए जीव कोई जुड़ा हो तो आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, महाराज की कसम खा के कहते हैं, तो ये चीज नहीं मिलना है आपको कहीं, बड़ी ऊंची चीज है ये। आपको जगत का ज्ञान सुनाने वाले, जगत में ऐसा रहना, वैसा रहना, अच्छा रहना, अच्छा बोलना, ये ज्ञान सुनना और वैसा हमने रहना, भैया बड़ी हंसी की बात है। अरे ये तो इंसान के फर्ज है, अच्छा रहना, अच्छा अच्छा खाना, जो चीज खाने की नहीं है वो नहीं खाना, नहीं पीना जो बुरी चीज है, जो गंदी चीजा से दूर रहना, खान पान शुद्ध रखना, ये तो इंसान के फर्ज है। महाराज ने सब बातें समझा दी। ये सारी बात समझ के जब हमें बैठक के लिए, बैठने के लिए, यानी अच्छी चीज, अच्छी जगह चाहिए, साफ सुथरी जगह चाहिए, तो इस शरीर को भी हमको साफ सुथरा और अच्छा रखना है, अंदर से, तन से, मन से शुद्ध रहना है, हमारे मन में भावना अच्छी रखनी है। देखिए ना, अगर कहीं छल कपट हमारे हृदय में हो तो कौन सी चीज हमें प्राप्त नहीं होती। तो सबसे बड़ा भारी कपट महाराज समझा रखे हैं, कहते हैं, कपटी रामन पावे साधो, कपटी रामन पावे साधो, कपटी रामन पावे हो, कपटी रामन पावे हो, मुख पर मीठा बहु लगुताई, मुख पर बहु लगुताई, सेणे समझणे बोले हो, सेणे समझणे बोले हो, कपटी रामन पावे साधो, कपटी रामन पावे हो। बोलो राम। देखो, अगर कोई साधना करता है एक परमात्मा के अलावा, अगर कोई साधना होती है, महाराज ने उस बात को कपट बोला है। कैसे? कैसा कपट? जब वादा हमारा परमात्मा से हुआ, हे परमात्मा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं पुकारूंगा,
मैं किसी को नहीं भजूंगा, किसी को नहीं जपूंगा। हे मेरे तारणहार, मैं तुम्हें ही स्मरण करूंगा, तुम्हें ही पुकारूंगा। आज स्वयं चिंतन करिए, विचार करिए। जो मालिक को हमें वादा किया, उस वादे से मुंह मोड़ना, यानी परमात्मा से वादा मोड़ना, और जिनसे वादा नहीं है उनको पुकारना, भाई साहब ये कपट नहीं तो क्या है। यानी वस्त्र पहन लेते हैं, कपड़े रंगा लेते हैं, हम खुद को साधु घोषित करते हैं, और परमात्मा को छोड़ के बड़ी लघुताई लाते हैं अंदर में, बड़ी अंदर से शांत मतलब नम्र भाव से रहते हैं। महाराज ने बोला है सब ये झूठ है, ये परमात्मा से कपट है। साधना करनी है तो बस एक साधना करे, परमात्मा के अलावा दूसरी साधना कपट बताया महाराज ने, यानी परमात्मा से कपट हो गया। तो ये भाव हमारे अंदर, इसलिए ये सत्संग से सारे हमारे सारा शरीर में जो मन में जो भी सारी दुविधाएं हैं, इसको महाराज का ये ज्ञान, ये विज्ञान धोकर साफ करता है। और एकदम शुद्ध ये जो मन है, इसी मन को ही महाराज समझा रहे हैं। शुद्ध मन से, एकदम शुद्ध भाव से, शुद्ध प्रेम से इस राम नाम के बारे में समझे, और बस एक के अलावा दूजा को इस हृदय में अंदर से बिल्कुल लिख दीजिए, नो एंट्री। यहाँ परमात्मा के अलावा किसी को एंट्री नहीं है। ये सुरवीरता की भक्ति है। ललफलता हमारे अंदर क्यों आती है, क्यों भ्रम को लाते हैं, समझना है सत्संग को। तो पहली सत्संग में अगर हम रामस नहीं बन गए तो कोई गलत नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारा। हम तो राह देखते हैं, और 2-4 बार सत्संग सुनेंगे, 4-5 बार और सत्संग सुनेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब जाके निर्णय लेंगे। क्यों पहली बार अगर कोई बात समझ में आ जाए तो क्या गलत होगा हमारा? नहीं ना। संकल्प कर लीजिए, अच्छी चीज के लिए, अच्छी बात के लिए समय नहीं गमाना कभी। आछे दिन पाछे पड़े हरि से किया न एक, आछे दिन पाछे पड़े हरि से किया न हेत, अब पछता से क्या हुआ जब चिड़िया चिंग। सांसा रूपी पूंजी ये धीरे 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 खत्म हो रही है, और सोचने में, समझाने में अगर हम समय गंवा देंगे तो ठीक नहीं है। तो जल्दी से जल्द समझिए, और महाराज हमें समझा रहे हैं, और महाराज बड़े हमारे मालिक है, और हमारे इष्ट है अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज। यह जो कहते हैं वो पूरी बात सही सही है, और इस सत्य को धारण करें, और सत्य ही हमारा तारणार है। बोलते भी हम लोग, अगर कहीं मौत हो जाती ना, कोई वैसा कोई भाई बहन यहाँ से जब शरीर छूटता है, तो कहते हैं हम पीछे वाले सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब जब राम नाम सत्य है तो जीवन में क्यों नहीं उतारना। और बोलते हैं सत्य बोलिया ही कहते हैं, जो सत्य है उस सत्य को हम अपनाएंगे तो ही हमारी गति है। जब इतनी बात का हम कभी चिंतन नहीं करते, स्मशान भूमि में जाते हैं, वहां बोलते भी है, घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद उस राम को भूल के और अन्य देवी देवता की भक्ति करके, और कोई मंदिर में जाते, और कोई फोटो पूजा, प्रतिमा पूजा में लग जाते, और किसी की और मौत आती तब और हमको तो बात याद आती, मगर चिंतन नहीं करते उस बात में, सोचते नहीं हम लोग। यही बहुत बड़ी दुख की बात हो रही है। महाराज कहीं दुख से बड़े समझा रहे हैं, अरे उस राम नाम के बारे में समझो। जब हमेशा हम गाते हैं वो राम नाम सत्य है, यानी परमात्मा सत्य है, और उनके अलावा सब असत है। जो कभी मिटता नहीं उसे सत्य कहते हैं, और जो बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं, वो असत है। इसलिए झूठ कहा महाराज ने। आप झूठा सपना देख रहे हो कि हम मोक्ष में चले जाएंगे, उसे मोक्ष नहीं कहते। जिस जहां से वापस आना पड़ता है, तो परम मोक्ष हमको महाराज बता रहे हैं, उस परम मोक्ष की बात बता रहे हैं जहां से हमें
परमानेंट मोक्ष हो जाएगा और वापस नहीं आना पड़ेगा। वापस आना बोले तो जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लियो जाने मरो नहीं पड़ती। मौत का दुख तो है ही है, चाहे धनवान हो या निर्धन हो, कॉमन है बात। जन्म लिया तो मौत आनी ही है। तो आज हमारे पास वो मौका है, तो हमारा भाग्य हम बनाते हैं आज। महाराज बोलते हैं आज तुम्हारा भाग्य बनता है, और आज तुम्हारा ये गाड़ी पूरा टर्निंग पॉइंट है, मनुष्य टर्निंग पॉइंट है। यहाँ हम अगर आज हम बराबर समझ जाते इस बात को, तो एकदम 84 का रास्ता कट और परमात्मा का रास्ता एकदम क्लियर हो जाता हमारे लिए, और हमेशा हमेशा इस जीव को हमेशा के लिए इस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, यानी हमारा हमेशा के लिए ये आना जाना मिट गया। बोलो राम। सोचो ना, सोचेंगे तो हमारे अंदर में ये ज्ञान का वैराग्य उतरेगा, और वैराग्य के बिना ये जीवन हमारा वृथा है। हाँ, वैराग्य करते हम लोग, संसार का वैराग्य करते, संसार में छोटी छोटी हर बात का वैराग्य करते, मगर जो वैराग्य करना चाहिए वैराग्य करते ही नहीं। जिसके बारे में सोचना है वो सोच करते ही नहीं। इसीलिए समझा रहे महाराज, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। हे प्राणी, हे मनुष्य प्राणी, हे नर नारी, महाराज ने ऐसे शब्द वापरे हैं, हर शब्द पर सोचना है। महाराज ने कई ऐसे विषय, कई ग्रंथों में कई बात लिखी है। विरह का अंग, अब विरह का अंग जो लिखा है, देखो कैसी कैसी विरह के साथ महाराज ने कैसे विरह से पुकारा परमात्मा को। ये विरह कब आती है, वो रेडीमेड नहीं है, वो तैयार नहीं है। महाराज के इस ज्ञान विज्ञान के बारे में जब हमारे अंदर वो सोच, हम सोचते हैं, उस एंगल से इस ज्ञान को सोचते हैं, महाराज के बारे में सोचते हैं, इस ज्ञान के बारे में सोचते हैं, तो विरह हमारे अंदर आती है, विरह उतरती है। उस विरह के साथ जब हम परमात्मा का नाम का स्मरण करेंगे, सच्चे सदगुरु के शरण में जाने के बाद विधि युक्त हम राम राम का भजन करेंगे, तब जाने के बाद ये बात बनती है। इतनी सरल भी नहीं है, इतनी बात सरल भी नहीं है जितना हम समझते हैं, मगर सरल भी है जितनी कठिन भी नहीं है। दुनियादारी के लिए जो बात थी, जो अन्य भक्ति करने से हमको महाराज ने एक राह बताई और एक नाम बताया और एक रास्ता बताया, एकदम दुनियादारी की भक्ति कठिन थी और ये भक्ति सरल कर दी। ये भक्ति सरल है, और जब हम भक्ति करने शुरू हो जाते हैं तो इतना सहजता से मत लेना है, क्योंकि अंदर में विरह प्रेम हमारे अंदर ये जागेंगे, तब जाके जमीन गीली होगी, तभी गीली जमीन में ये अंकुर ऊपर आता है। ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए और लानी पड़ती है। जब धीरे धीरे इस चीज के बारे में हम सोचेंगे समझेंगे, तो विरह आएंगे, पल पल रोना आएगा। महाराज की इस विज्ञान के बारे में हमेशा सोचना पड़ता है, तब जाके विरह रूप हमारा जीवन बन जाता है। हमेशा डब डब नयन आ जाते हैं, हमेशा हमारा हृदय गदगद हो जाता है। सोचते ही नहीं, सोचने की बड़ी कमी है, जबकि वो सोचने के लिए कुछ भी नहीं लगता, संसार के लिए ज्यादा सोचते हैं। इसलिए महाराज की कसम खा के कहेंगे, भक्ति इतनी सरल भी नहीं है, वो तो उपकार भाई महाराज के, इतना सरल रास्ता कर दिया हमारे, पर हमारे अंदर सोचने की कमी रह गई। इसीलिए महाराज को विरह की बात लाई है महाराज ने, हे परमात्मा, अगर अगले जन्म में मुझे आप ही मिलने वाले हो तो मुझे क्यों नहीं इस जन्म में मिल जाते। इतना तड़पा है महाराज,
इतने तड़पे, ये तड़प हमारे अंदर में उतरनी चाहिए। किसे नहीं लगता मैं 3 जन्म तक आता रहूं, मगर महाराज को मालूम, इतना विरह, इतना प्रेम आना इतना सहज नहीं। इनके अंदर ये कमियां रहती है, इस कमी को इंसान निकाल नहीं पाता। इस कमी को निकालने के लिए सत्संग का आयोजन है। इस सत्संग से, महाराज के सत्संग से हमारे अंदर विरह उतरता है, और महाराज की मेहरबानी हो गई और होती है। कहते हैं ना, बच्चा जब तड़पता है तो उससे ज्यादा उनके पिताजी भी तड़पते हैं मिलने के लिए। बच्चा जब रो रो कर बिलखता है तो पिता भी उतने तड़पते हैं, मगर हम एक कदम चलते हैं तो पिता 100 कदम आते हैं। इसी को ही कहते हैं, परमात्मा को किस भाव से हम पुकारते हैं, तो किस भाव से, किस पीड़ से राम राम करते हैं, तब जाके परमात्मा आएंगे। नहीं तो भाव से समझते परमात्मा, ओहो ये मेरा चाकर है या खासा चाकर है। चाकर और खासा चाकर में यही अंतर बताया महाराज ने। एक चाकर मालिक हाजिर रहा तो काम करता है, और एक चाकर मालिक हाजिर हो ना हो, वो दुकान में बैठा हो ना हो, मगर चाकरी कैसा करता, ये मेरी दुकान है, ये मेरी चीज है, मालिक मेरा तो चीज मेरी, मेरा समझ के करता है। तो खासा चाकर जो ऐसी भक्ति करता, तो महाराज उसे झट से वीर के अंदर में वीर उतरती है, और वीर के साथ भजन होता है। वीर रेडीमेड नहीं आती, ये तो कई कई जन्मों के हमारे पुण्य है कि आज जो बात, कई जन्म हमने ये सत्संग सुनी है, कई कई जन्मों में हमारे ये सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द हमारे कान में पड़े हैं। तो तब जाके ये मौका आज आया है, इस मौका हमको नहीं गंवाना है। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरण को, तामे फेरण को, बिसवा बिसये किसो चलना, बिसवा बिसये चलना, रेणा निमक नहीं हो, रेणा निमक नहीं हो। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। बोलो राम। अब राम स्नेह की पहचान कैसे होती है। एक भाई मिले थे, बोले मैं 9 साल राम स्नेह रहा। बोले कितने? 9 साल राम स्नेह रहा। तो बोले अब महाराष्ट्र में माड़ करके लोग, माड़ करी बोलते इधर, वो माला जिनके गले में होती है, बोले अभी माला घुमाने वाला, मतलब माला फेरने वाला, मैं माड़ करी बन गया। बोले भैया आपने महाराज का पूरा ज्ञान नहीं समझा। तो क्या सवाल करते मालूम है? बोले देखो हमारे गले में तो बोले माला है, मेरी पहचान है, मुझे कोई भी पहचान लेगा, बोले ये माड़ करी है, ये माला जपने वाला आदमी है। बोले तुम्हारी पहचान क्या है? वाह, महाराज का ज्ञान आपने पूरा समझा नहीं, और पहले ही आपने महाराज के ज्ञान से मुड़ गए, दोष लगेगा, बहुत बड़ा दोष लगेगा। महाराज के ज्ञान विज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं। तो महाराज ने अपनी पहचान बताई है। राम स्नेह की पहचान कैसी होती है? राजा ऐसा वेश मारा, वेदी जके बलि विद जानी, वेदी जके
बलि विद जानी कर मिल कियन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। जब राजा को महाराज समझा रहे हैं अपने भेष के बारे में, तो दुनिया को आज का राम स्नेह किया जो भेष है तो कैसा पता चलना चाहिए। ऐसा ही जो अन्य कर्म नहीं करता, एक राम की भजन भक्ति करता है, ऑटोमेटिकली उसकी सुरवीरता पहचान में आती है। जो सुरवीरता से भक्ति करता है उसे बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं राम स्नेही हूं। राम स्नेही यानी क्या? राम से प्रेम करने वाला, ओतप्रोत प्रेम करने वाला, हमारे अंदर राम के अलावा थोड़ी भी बात यानी नो एंट्री, कोई दूसरी चीज के लिए नो एंट्री होनी चाहिए, तब जाके राम स्नेही बनता है। राम का स्नेही बनना इतना सरल भी नहीं, मगर जो बनता है ना सुरवीर, उनके लिए बहुत सरल है। सुरवीरता होनी चाहिए, उजागरता होनी चाहिए। देखो इंसान डरते बहुत है। जब हमने परमात्मा राम नाम की भक्ति करती हैं, अगर कहीं पूछताछ होती है तो बोलो ना खुला, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ। आज उसे बुरा लगेगा, लगने दो, वो अज्ञान है, उसे मालूम नहीं है। हम ललफल क्यों बनना? मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल किया हर माने नहीं, क्या बुरी क्या आची, मन रे करड़ी बिना सब काची। अरे जब संसार छोड़ के जाना है, एक सुरवीर बन के जाना है, परमात्मा अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को इष्ट रखकर उनका ज्ञान में उसकी राह से चलना है, और ये राह सही है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरण कोई। महाराज बताते हैं, भाई तुझे जहां आज जिस मकान में रहता है ना, इस मकान में ये मेरा 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 कुछ नहीं तेरा, तेरा तो डेरा जंगल में है। उस समय की बात कर रहे महाराज कि जब हमें जो हमारी क्रिया होती थी, आखिरी जो क्रिया होती है शरीर की, तो हमें घर से जल्दी उठाकर इस शरीर को वहां अग्निदाग जहां देते हैं, वो जंगल में होता था। और तेरा तो डेरा जंगल माई, जो हमारा बसेरा था, जो डेरा था, अब ये डेरा यहाँ से बंद हो गया और हमारा डेरा कहाँ है अभी? जंगल में। तामे फेरण कोई, इसमें शंका मत करना। बात बराबर है कि नहीं? महाराज हमें पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं, कहते हैं देख इसमें शंका मत करना, बात तो सही। जब घर में अगर हमें, अरे बात तो बिल्कुल क्लियर है, उस बॉडी को कितने दिन रखते हैं और वो रहेगी भी नहीं। अब उसने जिसने ये बंगला बनाया, मकान बनाया, सारा धन दौलत छोड़ के उसे जंगल में जाना पड़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जबकि हम बोलने के समय में बोलते हैं ना, 101 तक का ये बात खरी है। ये राजस्थानी बोली में महाराज ने प्राकृतिक भाषा में समझाया, 20वां 20 21 चलना, ये 20 20वें नहीं, ऊपर 21 बात, ये सही है, ये चलना है, यहाँ रहना नहीं है। यानी आया अकेला जासी अकेला, कोई न चाले साथ रे, तेरी छोटी सी उमरिया, बातों बातों में बीत जाए रे, नर अब क्यों चेतना रे। हे नर, तू अब चेत जा, होशियार हो जा, आया अकेला जासी अकेला, कोई न चाले साथ रे। अपना सोचिए, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित मत दीजे रे, के सुख राम समझ रे प्राणी, हर भज बिलमन कीजे बे।
ना कोई तेरो ना तू काहों को, झूठे चित मत दीजिए वे, इस चित को डाइवर्ट कर दीजिए। जो चित संसार में लगा हुआ है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ना तू काहों को, ना तू किसी का है, ना कोई तेरा है। ये रीत है दुनिया की। इस भाव को समझिए महाराज। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे महाराज ये परिवार, ये माँ बाप बच्चे से सबसे नाता तोड़ दे, नहीं। ये तो हमारे फर्ज है। इस फर्ज को पूरा करके उस माँ बाप को, बच्चों को, पति पत्नी को, परिवार को, नाती गोती को, सबको समझ बता रहे महाराज। तू समझ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, तो क्या करना है? अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने फर्ज पूरे करना है। बच्चों को, माँ बाप को अपने अपने फर्ज पूरे कर कर परमात्मा की भक्ति यानी राम नाम का भजन सबको करना है। यही महाराज समझाते हैं। तो तेरा तो डेरा जंगल माही, जा में फेरण को, बिसवा बीसी किसु चलना, यहाँ रहना नहीं है, चलना चलना है। रेणा निमक नहीं हुए, पल भर ही जब ये शरीर से हंस निकल जाता है, जीव निकल जाता है, तो शरीर यहाँ नहीं रहता है। निमक यानी पल भर भी नहीं रख सकते हैं, रीति वो है। महाराज आगे समझाते, जब इतनी कई स्टेप महाराज ने इस जीव को वैराग्य के लिए समझाया, उस राम परमात्मा के बारे में समझा रहे हैं। जब इतना समझाने के बाद हमारे जब घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग हमें कहते हैं क्यों रे तुझे इतने की बात समझ में नहीं आती। देखो हमारे अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें कैसे समझा रहे हैं, कितनी दया करते हैं हम पर। और न तो को कछुआ नदी से, और न तो को कछुआ नदी से, वो जुग जा तो जो, वो जुग जा तो जो, के सुख देव जी कर हाथ रीता, के सुख कर हाथ रीता, उठ चले सब लोग, उठ चले सब लोग। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ, देख विचार समझ कर, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। बोलो राम। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, क्यों रे औरण तो कु कछु नदी से, जब ओजुग जातो जो है, सारी दुनिया में जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, भाई तू कौन से ऐसे भ्रम में है कि जो तू नहीं जाएगा? तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और तो कुछ नदी से कुछ दिखाई नहीं देता, तू देखने से तुझे कोई वो ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है महाराज समझाते हैं, देखो अरे वो जो जातो जो है, इस जगत में जो भी आ रहा है वो जा रहा है। ये सारा जगत आया है जाएगा, यानी उस जगत में हम भी हैं। यानी इस इंसान को, नर नारी को समझा रहे महाराज, वो जुग जातो जो है सब जाएंगे जाएंगे, मगर कहाँ तक जाएंगे? क्या करके जा रहे, वापस आएंगे क्या? वापस आने से और जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा।
ये चक्कर में हमको कैसे रहना है, कैसे ये चक्कर मिटेगा, सोचना पड़ेगा। सोच पर, इस सोचने पर ये ज्ञान विज्ञान हमें मजबूर करता है, सोचना पड़ता है। के सुखदेव जी कर हाथ रीता, तुझे ये समझ में नहीं आ रही बात? ये हाथ जो है, ये मेरा मेरा कहता है, और ये हाथ खाली जाते हैं। इस हाथ में इस जगत की कोई चीज नहीं जाती। उठ चले सब लोग, जब इस जीव यहाँ से शरीर से उठता है यानी जाता है, तब खाली हाथ जाना पड़ता है। इसीलिए महाराज हमें समझा रहे हैं, तू खाली हाथ न जाए, तू भरा हाथ जाए। यानी जिस मुट्ठी बांध कर हम आए थे जगत में, किस ज्ञान के बल से आए थे, परमात्मा से वादा करके मुठ बांध कर आए थे जग में, क्या हाथ पसारे जाएगा? संत समझाते हैं, क्या लेकर तू आया जग, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मोट बांध कर आया जग में, हाथ जाएगा। मोट बांध कर आया जगत में, हाथ जाएगा। बोलो राम। तो महाराज हमें ये फरमाते हैं कि मुट्ठी बांध कर आया जग में, यानी जब तेरा जन्म हुआ तो परमात्मा से जब वादा हो रहा था ना, वही हाथ जोड़े जा रहे थे परमात्मा से, हाथ जोड़े जा रहे थे, परमात्मा मैं बस तुम्हें स्मरण करूंगा, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये हमारे समस्त नर नारियों के वादा है। अब जो राम राम कर रहा है, वो अपने राह पर उस वादे से सही है। तो इसका मतलब बाकी दुनिया ये राम से नहीं है, आज नहीं है, मगर पहले थी। पहले थी यानी जब वादा किया परमात्मा से मैं राम राम करूंगा, तो आज वो उस समय में राम राम किया, परमात्मा को बुलाया, परमात्मा को पुकार किया, और आज राम राम नहीं करता है, इसीलिए उनको संबोधित नहीं होता है, वो राम स्नेही नहीं है। जो राम राम करता है वो राम स्नेही था और आज भी है। तो आवरण तो को कछु न दिसे, वो जुग जात वो जो, ये जगत का कारवां चला जा रहा है, चल रहा है। तो इस दुनिया में हमें रहने के बाद ये हंस जरूर उड़ जाएगा, मगर कहाँ जाना पड़ेगा उसका सोच करने की हमको तीन लोगों में नहीं भटकना है। इसलिए समझना है राम नाम के बारे में, परमात्मा के बारे में। परमात्मा सबका मालिक है, सबका यानी सभी देवी देवता कीड़ा कीटक मनुष्य प्राणी सबका मालिक है। जब सबका मालिक परमात्मा, उनका नाम राम है, उसी राम नाम को समझ कर हमें हमारे दिल में विचार कर दिल में सोचना है। और हरि बिन झूठा काम यानी परमात्मा के अलावा सारी बात, सारी भक्ति मार्ग झूठे है। झूठे इसलिए है, ये तीन लोग में भटकाते हैं, अमर लोक नहीं जाते। ये रास्ते अमर लोग नहीं जाते हैं। इसलिए ये रास्ते, अगर कोई बोलता है ये करने करने से अमर लोक मिल जाएगा, ये करने करने से वो अमर लोक मिल जाएगा, परम मोक्ष मिल जाएगा, ये बात झूठी है। एक राम के अलावा अमरलोक कोई नाम से नहीं मिलता। इसीलिए राम के अलावा अमरलोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ऐसा अगर कोई बोले तो झूठा है। ये बात, ये वाक्य, ये झूठा है। तो महाराज इस मन को ज्ञान दे रहे हैं, इस समस्त प्राणियों को समझा रहे हैं, और कहते हैं आगे, हे मन तो गाफिल चेत सवेर। अरे मन,
तू क्यों गाफलपन में, क्यों अपना समय गंवा रहा है? तू चेत जा। ये ज्ञान, ये विज्ञान इस मणिराज को पिला रहे महाराज। इस मन में धारणा करनी है महाराज की, और महाराज के ज्ञान विज्ञान किया समझ लाना है और समझना है, और भली भांति समझ के अपने इस जीव का कल्याण करना है। महाराज आगे फरमाते हैं, मन रे गाफल चेत सबेरो, मन रे गाफल चेत सबेरो, जा चाले ता कर मन लागे, जा चाले ता कर मन लागे, कालन गाले घेरो, कालन गाले घेरो, मन रे गाफल चेत सबेरो, मन रे गाफल चेत सबेरो। हे मन, इस मन को ही ज्ञान समझा रहे। क्यों समझा रहे महाराज? क्योंकि हमारे मन को ही ये ज्ञान रस, ये विज्ञान रस पिलाना पड़ता है। इस मन के मन में अगर ये बात बन गई, बस गई, तो इस आत्मा का कल्याण एकदम गारंटी है। क्योंकि बेचारी परबस हो गई है आत्मा, क्योंकि सारे शरीर, सारी इंद्रियों का राजा ये मन है, और राजा कहता है वैसा ही शरीर करता है। इसीलिए इस राजा को समझा रहे महाराज, हे मन, तू गाफल मत रहे, अज्ञान अवस्था में मत जीवन जी, तू ज्ञान अवस्था में जीवन जी। चेत सबेरो, यानी जल्दी जल्दी चेत जा, सावधान हो जा, होशियार हो जा। तो अपने मन में कई प्रकार के जब भ्रम आते हैं, तो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग सुनने के बाद हमारे मन में सारे के सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। महाराज फरमाते हैं, जहां चाले तहां कर्म न लागे। तीन लोगों में भटकने की जो विधियां है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, कुरान हैं, वेद हैं, ये सारे के सारे हमें कर्म बंधन में लाने वाले हैं। यानी तीन लोगों में कहाँ फल मिलेगा? ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये पुण्य होगा। यानी वो पुण्य भोगने के लिए और जन्म लेना पड़ता है, और पुण्य के साथ साथ पाप भी होते हैं। महाराज फरमाते हैं, ऐसी जगह चल कि जहां ये कर्म नहीं लगते। जहां कर्म है वहां काल है। अब देखो, कर्म कर्म करने में फर्क है। असत कर्म और सत कर्म, असत करणी और सत करणी। हम जो ये राम 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 करते हैं ना, ये असत कर्म नहीं है, ये सत कर्म है। ये असत करणी नहीं है, ये सत करणी है। असत कर्मी हमको तीन लोगों में भटकाती, और सत करणी, सत परमात्मा की भक्ति करने के बाद सत करणी हमको सत परमात्मा के देश में, उस अमर लोक में ले जाती, जहाँ की कालन घाले घेरो, वहां काल की पहुंच नहीं है। तीन लोगों में भटकने की जो विधि हम करेंगे, तो वहां काल पहुंचता, यानी मौत आती है। और चौथे पद की बात परमात्मा महाराज बता रहे हैं, राम राम करेंगे, विधि युक्त करेंगे, तो जहां हम जाएंगे कि जिस जगह काल नहीं है।
मन रे गाफल चेत सवेरो, जे लागी तो चेत सभाग्या, जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों नरिहा रे, सोयर क्यों नर हारे, अमर पुरुष मुगति को दाता, अमर मुगति को दाता, वाकु काय विसारे, वाकु सारे, मन रे गाफल चेत वेरो, मन रे गाफल चेत सवेरो। बोलो राम। महाराज फरमा रहे हैं, जे लागी तो चेत सभाग्या, अच्छे भाग्य से तेरे को ये ज्ञान मिल गया है। जे लागी तो चेत सभाग्या, सोयर क्यों न हारे, तेरे भाग्य से, कहीं तेरे पुण्य कर्म से भाग्य जाग गया है, तो अब हमें सुरवीरता के साथ इस भक्ति में रहना है। सोयर क्यों न हारे, अज्ञान अवस्था में रह के क्यों हारता है, यानी समय क्यों गमाता है। अरे अमर पुरुष मुक्ति को दाता, वाकु काय विसारे। परमात्मा वो अमर पुरुष है, हमारी जो मुक्ति है ये हमेशा के लिए, वो मुक्ति कौन सी मुक्ति, ये तीन लोगों की मुक्ति नहीं देते, वो हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, हमेशा के लिए अमर देश में भेज देते हैं। ऐसे दाता को, ऐसे राम को, ऐसे अमर पुरुष को, ऐसे अविनाशी को क्यों भूलता है, वाकु काय विसारे, यानी राम राम करना नहीं भूलना है। जे सोता सो खरा बिगुता, जे सोता सो खरा बिगुता, जम के हाथ बिका, या जम के या चवदे तीनों लोक बिचाले, चवदे तीनों लोक बिचाले, काल बीण सब खाया, काल बीण सब खाया, मन रे गाफल चेत वेरो, मन रे गाफिल चेत सवेरो। जे सुता सो खरा बिगुता, यानी परमात्मा के ज्ञान के अलावा जो अवस्था है वो सोने जैसी अवस्था है, अज्ञान अवस्था है, यानी उसने तो अपना काम बिगाड़ लिया। जम के हाथ बिकाया, यानी यमराज के हाथ में आज वो बिक गया। अब देखो सोचना यह है, अगर राम राम नहीं करते हैं तो उनका सौदा हो गया, किसके हाथ, जम के हाथ, यानी आज ही उनको गले में डोरी बांध दी। जैसे कि
खाटिक होता है ना कसाई, अगर कोई बकरे की वो बाजार में जाते हैं, किसी के घर से वो बकरा लेते हैं ना, दिखते हैं देहातों में, तो 8 दिन पहले उनके घर पे वो देता है, वो अपनी डोरी बांध देता है, ये बकरी मैंने ले ली है, ये मेरी रस्सी है, अब तेरी नहीं रही। तो ऐसा जो परमात्मा का राम नाम का भजन नहीं करता, उनके गले में जमराज की डोरी लग गई, गले में पकड़ा गया, वो बिक गया। अब जमराज के हाथ बिकना है या परमात्मा से बिकना है, ये तो निर्णय हमको करना है। ये ज्ञान एकदम सुरवीरता का है, न्याय है, जजमेंट देता है। 14 तीनों लोक बिचाले काल वीण सब खाया, यानी चुन चुन के काल खाता है, यानी काल से जब सौदा हो जाता है, सोच सोच कर खाता है, यानी चुन चुन कर खाता है। तो चाहे वो 14 लोग, तीनों लोग में, 14 भवन में कहीं अगर वो जीव कहीं चला जाए, तो उसे यमराज वहां तक पहुंच जाता है, उसे सोच सोच कर खा लेता है, यानी उसे मौत पहुंचती है, वो मौत से बच नहीं सकता है, क्योंकि वो जम के हाथ बिकाया, अपना जन्म उसने बिगाड़ लिया है। तो महाराज आगे फरमाते हैं, क्यों चिंत हो सोय रहो इन जुग में, क्यों चिंत होय सोय रहो इन जुग में, जादो जक नित दी जे, जादो जक दीजे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मेरा, भलो आप को कीजे, भलो कीजे मण रे, गाफल चेत सवेरो मन रे, गाफल चेत सवेरो, जाचा लोता करमण लागे, जा चालेता करमण लागे, काळन गाले घेरो का, घेरो मन रे, गाफल चेत सवेरो मन रे, गाफल चेत सवेरो। महाराज कितना दुख लगाकर, कितनी दया आ रही हम पर, महाराज कितना दया भाव से हमें समझा रहे हैं। महाराज की इस ज्ञान विज्ञान को महाराज के भाव में बसकर, महाराज के भाव में बसकर महाराज को समझना है। महाराज के ज्ञान को समझना बोले तो महाराज किन तड़प से, किस भाव से बोलते हैं, उस तड़प को, उस भाव को समझना है। उस भाव को अगर जब हम समझते हैं, तब जाकर इस शरीर में, इस हृदय में ये अमृत की सीर उतरती है, ये अमृत वाणी उतरती है। तब जाके हमारी अज्ञान अवस्था से हम उठकर खड़े होकर ज्ञान अवस्था में जीते हैं। और ज्ञान अवस्था में महाराज अपन को जीना सिखाते हैं। बोल रहे महाराज, क्यों चिंत सोए रहो इन जुग में, जहाँ दो जग नित दीजे, कि भाई क्यों निश्चिंत सोए रहे, यानी मतलब निश्चिंत जीवन क्यों अज्ञान अवस्था में जीवन जी रहा है, एकदम निश्चिंत है इस युग में, जहाँ दो जग नित दीजिए।
जहाँ हमेशा यहाँ दुख होता है या हमेशा दुख भोगना पड़ता है। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी ऐसे संसार की भाषा में, हाँ अपने अपने छाती पे हाथ देकर ईमानदारी से बोलो तो दुनिया में कौन सुखी है। मतलब उत्तर ये क्या आता है, जवाब ये क्या आता है, जहां वहां दुख ही दुख दिखता है। ये बोलिए, ये ईमानदारी से कहो तो कि यहाँ कौन सुखी है। ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है। जब इस बात को हम समझते हैं तो अज्ञान अवस्था में जीकर समझते हैं। जब अज्ञान अवस्था में जीते हैं तभी तो बात झूठ है। खाली बोलते हैं हम लोग कि दुनिया में दुख ही दुख है, तो दुख ही दुख है तो महाराज बोलते हैं क्यों ऐसा निश्चिंत सोए रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहकर परमात्मा को भूल रहे हैं। जहाँ हमेशा दो जग दुख होता है, दुख मिलता है, 84 योनि भोगनी पड़ती है। तो 84 योनि हमारे आजू बाजू में ही दिखाई देती है, कीड़ा कीटा की योनि सारी दुखी तो दुख है। इंसान की योनि में बहुत सारे दुख है, मगर एक गुण ऐसा भारी दिया परमात्मा महाराज ने कि स्वयं हम परमात्मा बन सकते हैं। बन सकते का मतलब बनते ही है। तो ऐसी चीज महाराज ने ये ज्ञान विज्ञान लाया है। तो इस बात को समझ, जहाँ हमेशा दुख मिलता है तो वो दुख वाली भक्ति मत कर, जहाँ हमेशा दुख में पड़ना पड़े। और वो भक्ति कर जहाँ से हमें, जहाँ काल वहां पहुंच नहीं है, काल की वहां मौत नहीं आती, ऐसी भक्ति महाराज बता रहे हैं। इसीलिए प्राणी आरे समदर सिमरो राम, क्यों चिंत सोए रहे युन जुग में, जहाँ दो जग नहीं तो दीजिए, के सुखराम समझ मन मेरा, भलो आपको कीजिए। आनंद सुसम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, कहते हैं समझ मन मेरा। अपने को देखो, मेरा कहा महाराज ने, कितना प्यार किया महाराज ने हमसे। सभी नर नारी से प्रेम करते महाराज, सभी मन को मेरा बोल रहे महाराज। हे सुखराम समझ मन मेरा, कितना दुलारा समझाए महाराज ने, कितना लाड से समझा रहे महाराज, कितना लाड करते हैं हमारा। अरे भलो आपको कीजिए, तेरा भला कर ले, गाफलपन में मत रहे कि सत्संग सुनने के बाद तू चेत जा और होशियार होकर परमात्मा की भक्ति राम राम कर। आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन न हो राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा, हाँ राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा भगवत जी, डॉक्टर साहब हाँ राम सर राम ठीक, बहुत अच्छा। रामचंद्र जी भाई साहब का हार्दिक आभार। अब हाँ रसिका जी से निवेदन करेंगे कि वो पद लेंगे। रसिका जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ श्रीनिवास भाई, डॉक्टर साहब को पोस्ट करो। हाँ श्रीनिवास राम हाँ जी सर, हाँ जी सर। हेलो राम राम। हाँ राम राम राम। डॉक्टर साहब, राम राम। हेलो राम राम। हाँ राम राम डॉक्टर साहब। वो क्यों चित्त खोया है, वो क्यों चित्त सोया नहीं है, वो तो उसका करेक्शन है। क्यों चित्त खोए रहे इन युग में। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, हाँ क्या है, क्यों चित्त खोए रहे इन युग में। खोए खोए होना है ना। हाँ हाँ क्यों चित्त खोए, हाँ हाँ बराबर है, ऊपर में लिखा है कोई शब्द बराबर। हाँ, क्यों चित्त खोए रहे हो इन युग में। क्यों चिंत अच्छा, सोया नहीं है, क्यों चित्त खोया है। क्यों चित, अच्छा हाँ राम ठीक राम। है डॉक्टर साहब, ठीक है, बाकी धन्यवाद, राम बहुत राम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम, भूल चूक क्षमा करे। राम राम। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु अब रसिका जी ले रहे पद। के सदगुरु प्रभु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम, प्रणाम सबको। प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू, देखो निज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू, देखो निज्ञान
विचार किणिये का सुख रता पावियो रे किणिये का सुख रता पावियो रे ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार जिण तो कूपे डाकियो रे नकचा का सकल बनाए जिन तो कूपे डाकियो रे नकचा का सकल बनाए गर्भवास में रक्षा की वीरे गर्भवास में रक्षा की वीरे रिजक पोचायो है लाए प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार सकल पसारो कार बोरे काचो जुग बुहार सकल पसारो कार बोरे काचो जुग बुहार तू माया में रचरयो रे तू माया में रचरयो रे क्या चलसी तो यलार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार आज काल दिन सात मेरे उठ चले गो जोय आज काल दिन सात मेरे उठ चले गो जो शवदाती लोक मेरे चवदाती हेलो हेलो चवदातीनु लोक मेरे चवदातीनु लोक मेरे तन राख सके नहीं कोई प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार मिनका देह की खाटवारे जहता खपटे खाए मिनका देह की खाटवारे जहता खपटे खाए कह सुख देव जी पिछताव सीरे कह सुख देव जी पिछताव सीरे तू समझ सुलझ हर गाय प्राणी क्यों हर
बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार किणी एक सुख रत पावियो रे किणी एक सुख रत पावियो रे ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखो नि ज्ञान विचार। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। हेलो राम राम साहब, बहुत ही अच्छा। आप थोड़ा समझा दीजिए। हाँ हाँ, राम गुरु राम साहब, रसिका जी, हरजिस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ 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 साहब। गुरु महाराज हमको ये बताते कि अरे मनुष्य तू उस परमात्मा को उस हर को क्यों भूल रहा है। वो तू थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से देख, तू उनको ज्ञान के विचार से देख और ये समझ कि तूने एखादा या फिर एक दो बहुत बड़े अच्छे सुकृत किए होंगे तभी तुझे मनुष्य तन मिला है जो अवतार जैसा है। मनुष्य तन को अवतार इसलिए बोला है क्योंकि उसमें काल को जीतने का गुण है। अवतार में जनरली बड़े काम करने का गुण होता है, इसलिए मनुष्य तन इतना महंगा है और इतने इजीली नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता, तो उसका उपयोग बराबर कर। फिर गुरु महाराज बोलते कि जिन तो को पैदा कियो, जिन्होंने तुझे पैदा किया, मतलब परमात्मा ने तुझे पैदा किया, तुझे नक से चक तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब बराबर दिया। आंख के जगह आंख दी, नाक के जगह नाक दिया। अगर ऐसा करते गुरु महाराज कि आंख के जगह नाक देते और नाक की जगह आंख देते तो तू उनका क्या बिगाड़ लेता। तो भी उन्होंने तेरे हमेशा उपकार किया तेरे पे, तो उनको कैसे भूल सकता है। उनको मत भूल, ऐसा गुरु महाराज बोलते। फिर उसके बाद गर्भवास में रक्षा की वीरे, गुरु महाराज ने ही गर्भ में रक्षा करी। वहां थोड़ी पता था कि कौन शंकर भगवान है या विष्णु भगवान है। वहां सिर्फ गुरु महाराज ही थे जो रक्षा कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ही रिजक पहुंचाया, मतलब खाना पहुंचाया। जो बच्चे को चाहिए था, जो उसकी इच्छा हुई, वही मम्मी ने खाया या वही मम्मी ने ग्रहण किया। फिर परमात्मा फिर गुरु महाराज बोलते कि परमात्मा इतना अपने लिए अपन उनके बहुत ये आभार उपकार करते, उनको कैसे भूल सकता है। और उसके बाद आगे सकल पसारो कार बोरे, ये सब पसारा झूठा है। काचो जुग बुहार, मतलब बुहार यानी व्यवहार, ये जो जग का व्यवहार है वो कच्चा है, वो सब झूठा है। तू ये माया में रच के क्या करेगा। तू ये 100 साल की माया में रच के क्या करेगा। तुझे एक दिन ये सब छोड़ के जाना है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तुझे एक दिन ये तो लेके जाएगा नहीं, जो लेके जाएगा तू वो कर नहीं रहा, तू राम स्मरण कर नहीं रहा, कर्म
कर्म लेके जाएगा, बट कर्म काट के जाएगा तो परम परम पद में जाएगा, आनंद पद में जाएगा। राम राम करेगा तो राम राम लेके जाएगा। फिर गुरु महाराज बोलते कि आज, काल या 7 दिन में, मतलब ये 7 दिनों में तुझे कभी ना कभी तो जाना ही है, क्योंकि 14 तीनों लोक में, मतलब 14 भवन और 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल में तुझे कोई बचाने नहीं वाला, क्योंकि सब काल के ही मुंह में है। काल के मुंह में होने के कारण कोई तुझे बचा नहीं सकता काल से। तुझे बचाएगा तो सिर्फ राम राम और सद्गुरु का शरणा। फिर आगे बोलते कि मिनका देह की खाटवारे, मतलब जो मनुष्य देह में तू कर्म करेगा, जो मनुष्य देह में तू काम करेगा, कर्म करेगा, वही तुझे आगे जाके 84 में, नरक में, यही तुझे धोखा देंगे, यही तुझे भोगना पड़ेगा। अगर तू शंकर की पुरी में जाएगा, या फिर विष्णु की पुरी में जाएगा, या फिर ब्रह्मा की पुरी में जाएगा, पुण्य भोगेगा, पर पाप कहाँ भोगेगा? पाप के लिए तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जो तू यहाँ कर्म करेगा वो तुझे आगे जाके धक्का देने ही वाले हैं। फिर गुरु महाराज बोलते, तू शरीर छूटने के बाद अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की, सद्गुरु का शरणा धारण नहीं किया, राम स्मरण नहीं किया, तो तू पछताएगा, 100% पछताएगा। इसलिए पहले ही समझ ले और हर को भज ले। प्राणी, इसलिए तू हर को मत भूल। क्यों भूलता है उनको, जबकि वो ही तुझे आगे पूरा अच्छा और अमर पद का रास्ता दिखाने वाले हैं। राम राम। राम राम। राम राम। हाँ प्रकाश भाई साहब। हाँ, राम राम सा बहुत ही अच्छा लिया आज। रसिका जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पद बोला और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। बहुत बहुत हार्दिक आपका भी और रामचंद्र जी भाई साहब का भी। आगे कार्रवाई आप चाहे देखें भगवत जी भाई साहब। राम राम सर। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ महाराज की मेहरबानी है। चलिए गोविंद भाई साहब। भागवत जी। हाँ जी। एक प्रश्न है मास्टर जी से। हाँ मास्टर जी, आज आपने वॉइस रिकॉर्डिंग किया क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने कर रखी है। चलिए ठीक है। अच्छा, गोविंद जी को पोस्ट बनाइए, समापन करेंगे। और प्रकाश भाई साहब को आज पोस्ट नहीं बनाया आपने? नहीं, बनाया था मैंने, फिर वो हट गया, पता नहीं कैसे। हाँ आज कुछ तो नेटवर्क अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। गोविंद भाई साहब को जरूर बना दीजिए पोस्ट। बना दिया। हाँ राम राम। गोविंद भाई साहब वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलिए आज फिर समापन किशोर भाई साहब आप करिए। नहीं भगवत जी आप करिए प्लीज। राम राम। अरे अरे क्या बात है, आज बोलिए आप। नहीं राम राम प्लीज आप करिए। राम राम। चलो श्रीनिवास जी आप करेंगे? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो।